नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सीरीज वन है। बेसिकली हम लोग आज एक नए जो चैप्टर है उसका शुरुआत करने वाले हैं जिसका सीरीज वन है। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति उत्पादन की परिचय और जरूरत। बेसिकली विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो होता है उसका परिचय देखने वाले हैं और उसका जरूरत कि हमारे जो लाइफ में है क्या जरूरत है इसका, वो हम इस टॉपिक पे जो है डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सीरीज है वन उसका शुरुआत करते हैं। जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो करेंगे आज का प्रश्न से। आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो है कि डेसिबल डेसिमल जो होता है, डेसिबल में क्या मापा जाता है। डेसिबल एक यूनिट है, उसमें क्या मापा जाता है, किसको मापा जाता है। जैसे लाइट को, ध्वनि को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है या टेम्परेचर को मापा जाता है। डेसिबल में जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसका जो आंसर है वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर क्या है ना, ये फिगर जो है जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का जो देखिए पावर जो जनरेट होता है जो हमारे घर में पहुंचता है, तीन चरण चरण में होकर के हमारे घरों में पहुंचता है। पहला चरण जो होता है वो जनरेशन होता है, मतलब पावर को जनरेट होता है। फिर उसको लो जो वोल्टेज होता है उसको वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, फिर उसको वोल्टेज को आगे बढ़कर मतलब जब हम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो अब आता है तो उसको वोल्टेज को कम करके तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो यहाँ से जो यहाँ तक है, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, ये जो ट्रांसफार्मर तक दिख रहा होगा, ये जो पार्ट होता है इसको जनरेशन बोला जाता है। जनरेशन जो है जनरेशन सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला पार्ट यहाँ तक दिख रहा है, ये देखिए ये जो यहाँ तक है ना, ये ट्रांसमिशन, यहाँ तक इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। ये जो पार्ट दिख रहा है ये ट्रांसमिशन है। ठीक है, अगला जो है जो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है ये इसके बाद यहाँ से आता है। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट को बोला गया ये बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये जो चैप्टर हम लोग जो शुरुआत करें हैं इसमें हम लोग खास करके जनरेशन का जिक्र करेंगे, लेकिन जो आगे हम जो पढ़ाई करने वाले हैं उसमें हम लोग ट्रांसमिशन को भी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलेटर कितने प्रकार का होता है, जो कंडक्टर होता है उसका क्या होता है, साइज क्या होता है। ट्रांसमिशन को भी देखेंगे, ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है। इसमें जो हम लोग इस चैप्टर में जो देखने वाले हैं वो सिर्फ जनरेशन को देखेंगे, फोकस जो हमारा होता होगा वो जनरेशन पे होगा। ठीक है, मतलब पावर को जनरेट करना, तो हम लोग पावर जो जनरेट किया जाता है वो जो स्रोत उपयोग किया जाता है वो कुछ आप नोट कर सकते हैं। वो उपयोग किया जाता है को, कोयला का उपयोग किया जाता है, आ, तेल का उपयोग किया जाता है, पानी का भी उपयोग किया जाता है, और आप ऐसे कर सकते हैं परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है, और पानी हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में। और पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में। जो जनरेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं इतना स्रोत का उपयोग किया जाता है। क्या क्या है, कोयला है, तेल है, पानी है, परमाणु ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, और पवन ऊर्जा है। एक एक और होता है, वो होता है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। जैव ऊर्जा कहाँ से हम बात करेंगे, जो हमारे खरपतवार जो होता है, जो पत्ती होता है या घास फूस होता है, उसको गला करके भी हम लोग इसका जो उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा को, अ, परमाणु जो ऊर्जा है उसको उत्पादन में हम लोग उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा परिभाषा से देख लेते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा भाषा में देख लेते हैं। परिचय को, परिचय हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा
उत्पादन, बेसिकली इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। प्रक्रिया में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, जल विद्युत मतलब पानी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, पानी का उपयोग तो बड़े बड़े डैम बना करके उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया आदि का उपयोग करके की जाती है, ठीक है। ये सेम भाषा जो है लिखा गया है, इसमें अलग कर दिया गया है। ये हो गया कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, जल विद्युत हो गया, सौर सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया और परमाणु ऊर्जा हो गया। परमाणु ऊर्जा है जिसको हम लोग नाभिकीय नाभिकीय ऊर्जा भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग यूरेनियम, आगे हम देख लेंगे यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी हम अलग करके भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हमारा जो जनरेट होता है और जहाँ हमारा घरों तक जो स्रोत है, जो सप्लाई आता है, इलेक्ट्रिकल पावर आता है, वो कितनों चरण में आता है, बहुत शॉर्ट में देखने वाले हैं। ऊर्जा स्रोत, पहले ऊर्जा स्रोत जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, और उपयोग जब करते हैं तो यहाँ पे विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। फिर विद्युत जब उत्पादन होता है उसको हम प्रसारण करते हैं, मतलब ट्रांसमिट करते हैं, वोल्टेज को अपग्रेड करके मतलब बढ़ा करके उसको ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर उसको फिर वोल्टेज को कम करते हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा होगा, पहले वोल्टेज को हम जब उत्पादन कर रहे हैं तो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं फिर कम कर रहे हैं। ये जब हम आगे ट्रांसमिशन पढ़ेंगे ना तो समझेंगे कि पहले वोल्टेज को बढ़ाया क्यों जा रहा है फिर कम क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है। बिना पर्पस का तो ये नहीं किया जा रहा होगा कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, बच्चे का खेल नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा नहीं कि पहले कम करो फिर कम ज्यादा करो, कम करो ज्यादा करो, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका एक वैलिड रीजन है जिसके वजह से ज्यादा किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम किया जाता है, ठीक है। ये इसका चरण है, स्टेप है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो प्रकार है, मतलब कितने प्रकार का जो प्लांट होता है, जो जनरेटिंग प्लांट होता है, उसको भी समझते हैं। पहला जो होता है थर्मल पावर प्लांट, फिर होता है हाइड्रल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सौर सौर पावर प्लांट जहां पे सोलर पैनल लगता है, और पवन पावर प्लांट जो होता है। थर्मल पावर प्लांट में जो होता है ना, कोयला का उपयोग किया जाता है, गैस का उपयोग किया जाता है, और तेल का उपयोग किया जाता है। जहां पे क्या होता है, जो स्रोत है उसको जला करके हीट को कन्वर्ट किया जाता है, और हीट को क्या किया जाता है, हीट से पानी को वाष्प बनाया जाता है, और उसे टरबाइन चलाया जाता है, और टरबाइन को फिर क्या करता है, उससे अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, जिससे कि आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हो गया। हाइड्रल में क्या किया जाता है, जो पानी का स्रोत होता है, बड़ा सा डैम होता है, और डैम बना करके उस जो पानी में जो ऊर्जा है, जो जिसको हम बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा, उसका उपयोग करके इसका जो है टरबाइन को चलाया जाता है, जिसमें हाइड्रल पावर प्लांट बेसिकली जल का उपयोग किया जाता है, जल का जो एनर्जी है उसका उपयोग किया जाता है इसमें। न्यूक्लियर पावर प्लांट में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट जो होता है उसमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जैसे आप देखो हम घर में जो पैनल लगा रहता है, सोलर प्लेट लगा रहता है, वो क्या करता है, सोलर ऊर्जा जो है, सूर्य का जो ऊर्जा हमारे धरती पर आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे है पवन ऊर्जा, जिसको हम लोग पवन चक्की भी बोलते हैं। क्या होता है, जो हवा में जो ऊर्जा है, जो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसमें जो ऊर्जा है उसको फैन द्वारा, जो जो हम लोग पवन चक्की जो बोल रहे हैं, उसको लगा करके उसमें अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिलता है। तो ये होगा पावर प्लांट, जहाँ पे लगा हुआ होता है उसको पावर प्लांट बोला जाता है, प्लांट बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारे लगे रहते हैं पवन चक्की, ठीक है। अब इसको हम लोग आवश्यकता समझ लेते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता क्यों पड़ा, आखिर जरूरत क्या है। तो उद्योग चलाने के लिए इसका आवश्यकता है, घरेलू उपयोग के लिए इसका आवश्यकता है, जैसे उद्योग चलाने के लिए, जैसे आप देखे होंगे जितना भी आप जो आपके आसपास में जो भी मटेरियल है या जो भी इक्विपमेंट है, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर किया गया है। जैसे कॉपी है, जो लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, जो सब कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर हुआ। मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत है। कौन-सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? उद्योगों में होता है, ठीक है? तो इसका आवश्यकता कहाँ है? उद्योग में। बस खत्म कर देते हैं। घरेलू उपयोग हो गया, जैसे घरेलू उपयोग में क्या हो गया, प्रकाश के लिए हो गया, हीटिंग के लिए हो गया, कूलिंग के लिए हो गया,
और अन्य। ठीक है, आगे है परिवहन, जो आज देखे होंगे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, परिवहन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेन भी चलता है किसी इलेक्ट्रिकल पावर से चलता है। जो आज के डेट में गाड़ी जो आ गया है, कार आ गया है, वो भी इलेक्ट्रिकल पावर से चल रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, जो आर्थिक विकास, ठीक है, जैसे आर्थिक विकास के लिए उद्योग चलाना है, और उद्योग के लिए क्या करना होगा आपको, इलेक्ट्रिकल उद्योग चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होगा। जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए, जैसे देखे होंगे पहले जो पहले के बच्चे जो होते थे लैंटेन में, और या दीपक जो किरोसिन तेल से चलता है, उससे पढ़ाई करते थे। लेकिन आज जो हो गया, जीवन यापन का गुणवत्ता में सुधार हो गया, और उस क्या हो गया, हम लोग जो इस्तेमाल करने लगे। पहले क्या होता था, चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ईंधन मतलब गोईठा जो होता है, उपला जिसको बोला जाता है, उससे जला करके खाना बनाया जाता है। आज देखिए हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन हीटर हो गया, हमारे घर में फ्रिज आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, एसी भी हो गया। तो जीवन यापन जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। किसके कारण हो पाया है, ये संभव हो पाया है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के कारण हुआ। अगर विद्युत ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा तो ये सब जो जितना भी हम बात कर रहे हैं, ये सब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जीवन यापन में गुणवत्ता सुधार इतना पॉसिबल नहीं है, कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से जितना, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं, बिजली के कारण ही कर पा रहे हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप का बैटरी है वो डिस्चार्ज होने वाला है। आज का जो प्रश्न था वो था कि डेसिबल में क्या मापा जाता है, मतलब डेसिबल यूनिट किसका है। तो ये जो यूनिट है वो है ध्वनि का। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, ध्वनि। तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।